Hello students, let's continue with part 2 in lesson number 2, a gift of chappals in English subject. In the previous video we showed some of the paragraphs of part 2 and in that part 2 we show that मृदु and मीना and जो रवि था वो विंडो में से देख रहे थे जैसे कि वो जो लल्ली है वो अपने म्यूज़िक मास्टर से वायलिन बजाना सीख रही थी और जो लल्ली है वो ठीक से नहीं बजा पा रही थी पर उसके जो म्यूज़िक मास्टर है वो एकदम से जैसे वो लवली म्यूज़िक जैसे बजा रहे थे। ही वॉज मेकिंग जैसे लवली म्यूज़िक विद हिज वायलिन। ओके, ऐसे में जब बाहर से आवाज़ आती है अम्मा अम्मा, जैसे एक बैगर जो होता है वहाँ पे भीख मांगने के लिए आता है उनके घर, और रवि की जो मदर होती है रुकुमनी वो रवि को कहती है कि उस बैगर को जाके कह दे कि वो किसी और घर पे चला जाए क्योंकि वो लास्ट वीक से यहाँ पे आ रहा है रोज़ बैगिंग के लिए, तो अब उसे दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए, ऐसा कहती है उसकी मदर रवि। और वो बैगर को कहने के लिए कहती है और फिर रवि बाहर जाता है और फिर मीना और मृदु भी इसके पीछे पीछे जाता है। पर वहाँ पे जाके देखते हैं तो जो बैगर है वो गार्डन में वहाँ पे जो ट्री थी नीम ट्री उसके जो ट्रंक थी वहाँ पे वो जैसे कि सोने की तैयारी कर रहा था। वो बहुत तेज़ धूप थी तो उसने सोचा कि मैं जब तक मुझे भीख नहीं मिल जाती, कुछ नहीं मिल जाता, तब तक मैं यहाँ पे आराम कर लेता हूँ। लेकिन फिर से जो है आवाज़ आती है कि रवि को उसकी मदर कहती है कि उसे यहाँ से भगा दो और कह दो कि वो कोई दूसरा घर ढूंढ ले। तो रवि जब आकर बैगर को ये कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें कोई दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए, तो वो बैगर कहता है कि इस घर की स्त्रियाँ तो बहुत ही उदार है, काइंड है, जनरस है, वो ऐसा नहीं कह सकती। और फिर वो फिर से चिल्लाता है अम्मा अम्मा अम्मा। और फिर लेट्स मूव ऑन विद दिस स्टोरी इन पार्ट 2। अब आगे की स्टोरी हम सुनते हैं कि क्या होता है। Let's start with this paragraph. The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. जब रवि ने sternly strongly उसे कहा कि my पाती says it's time to found another house to beg from, कि तुम्हें दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए, तो the beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. तो उसने अपनी आँखें खोल के हर एक चाइल्ड को जैसे वन बाय वन उसने देखा. द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग. एकदम फीलिंग से उसने ऐसा कहा कि इस घर की स्त्रियाँ आर वेरी काइंड सॉल्स, वो तो बहुत ही काइंड है, बहुत उदार है. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. Here I explained this word that kept my body and soul together means managed to stay alive. उन्हीं की वजह से, उन्हीं की उदारता की वजह से तो मैं इस पूरे वीक तक मैं जी रहा हूँ. I cannot believe that they would turn me away. मैं नहीं मान सकता कि वो लोग मुझे यहाँ से निकाल दें. He raised his voice. अम्मा अम्मा. ओह, उसने फिर से कहा अम्मा अम्मा. Said his wail might be, but it certainly wasn't feeble. ये wail means सोब. वो जैसे उसकी आवाज़ जो थी ऐसे दुख भरी थी, एकदम सैड थी उसकी आवाज़. बट इज सर्टनली वॉजंट फीबल. फीबल मीन्स वीक, बट वो वीक नहीं थी. उसकी आवाज़ जैसे दुख भरी थी पर वो कमज़ोर नहीं थी. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth. उसके जो पेट में जो भूख की वजह से जो गड़गड़ाहट हो रही थी तो उसकी वजह से उसके मुंह से जो आवाज़ निकलती है, जैसे कि ये एक आवाज़, एक मजबूर गहरी गड़गड़ाहट जो उसकी पेट में शुरू हुई थी भूख की वजह से, वो फिर गूंजती हुई इसके मुंह से बाहर निकलती है. एंड
with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing, और उसके जो few remaining teeth, उसके मुंह में कुछ ही दांत थे और वो भी stained brown, stained मीन्स सड़े हुए brown कलर के teeth थे उसके मुंह में, with beetle chewing क्योंकि पान चबाने की उसे आदत थी, तो उसके मुंह में थोड़े से ही दांत थे ब्राउन कलर के सड़े हुए, जो कि पान चबाने की वजह से हो गए थे, और भूख की वजह से वो फिर से चिल्लाता है अम्मा अम्मा दुख भरी आवाज़ में। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। रुकुमनी ने फिर से आवाज़ लगाई। रवि टेल हिम मीन्स टेल द बेगर दैट देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है, एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। ही साउंडेड फेड अप। फेड अप मीन्स यू आर टायर्ड एंड अनहैप्पी, वो ऐसा कह कह के जैसे थक गई थी, तो फिर उसने ही साउंडेड फेड अप, उसने अनहैप्पीली कहा कि ही इज़ नॉट टू, एंड कॉल्ड हिम दैट ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और उसे उस बैगर को यह कह दो कि वो वापस न आए। रवि डिडेंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर, रवि को ये बात रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी बैगर को। वट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर दैट अंडर द नीम ट्री द बैगर सेट अप एंड साइड, क्योंकि उसकी मदर जो भी कह रही थी वो लोग सब वहाँ पे सुन सकते थे, इसलिए रवि को फिर से बैगर को ये सब कहने की ज़रूरत नहीं थी। ओके नाउ देयर अंडर द नीम ट्री द बैगर सेट अप एंड साइड, और वहाँ पे जो नीम ट्री के नीचे जो बैगर था वो वहाँ से उठा, और एंड साइड, साइड मीन्स उसने जैसे एक आह भरी, और क्योंकि वो बहुत थका हुआ था और तेज़ धूप भी थी, तो विथ एक्सट्रीम टायर्डनेस, साइड मीन्स वो साइड मीन्स जैसे कि वो दुख से विलाप कर रहा था, तो वो खड़ा हुआ और दुखी होकर वहाँ से जाने की तैयारी करने लगा। I'll go, he said wearily, वो ऐसा कहने लगा कि मैं चला जाऊंगा। He said wearily, जो जैसे थका हुआ था, तो ऐसी आवाज़ में उसने कहा। wearily means with extreme tiredness. Only let me have a rest here under this tree, मैं चला जाऊंगा पर थोड़ी देर के लिए मुझे यहाँ पे रेस्ट करने दीजिए। The sun is so hot and the tar has melted on the road, जो सन है वो बहुत ही तेज़ गर्म है, क्योंकि तेज़ धूप थी, दोपहर का समय था, और द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, रोड पर जो टार होता है ब्लैक कलर का वो भी जैसे मेल्ट होता था, वो तो वो बहुत गर्म लगता था। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लीस्टर्ड, और जो मेरे फीट है वो बैगर कहता है कि माई फीट आर ऑलरेडी ब्लीस्टर्ड, मेरे जो फीट है, जो पैरों के जो तल होते हैं, ब्लीस्टर मीन्स बॉयल्स बबल्स ऑन द स्किन फ्रॉम बर्न्स और रबिंग, जैसे कि तेज़ धूप में चलते चलते जैसे उसके पैर जो है नीचे से जल गए थे, तो ऐसे हो गया था, और उसके ऊपर जैसे बबल्स भी हो गए थे। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet, और उसने उसका जो फीट था वो दिखाया कि जिसके ऊपर पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स थे ऑन द सोल्स ऑफ हिज bare feet। सोल्स मीन्स बॉटम एंड bare मीन्स अनकवर्ड, तो उसके जो अनकवर्ड विदाउट स्लीपर्स, उसके जो अनकवर्ड जो फीट थे उसके बॉटम को दिखा रहा है कि उसके ऊपर जो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स हुए थे, जो बर्न्स की वजह से वो उसकी स्किन जैसे उसके स्किन पर बबल्स हो गए थे। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मुझे लगा कि उसके पास शायद चप्पल्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि, हैव यू गोट एन ओल्ड पैर इन द हाउस समवेयर, मृदु ने धीरे से मीना और रवि को कहा कि क्या यहाँ पे कोई ओल्ड पैर पड़ी है चप्पल की। आई डोंट नो सेड रवि, रवि ने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई वुड हैव गिवन दैम टू हिम, मेरे जो चप्पल्स है वो उसके पैर में फिट नहीं होते, नहीं तो मैं उसे दे देता। एंड हीज फीट वर लार्जर दैन मृदुज एंड मीनास,
और उसके फीट जो है मृदु और मीना के फीट से तो लार्जर है, सो उनके चप्पल्स भी उसे नहीं आ सकते। द beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti, and he raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. और फिर बैगर ने उसका अपर क्लोथ है वो उठाया, एंड टाइटनिंग हिज धोती, उसकी धोती ठीक की, एंड ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, और वो डर के मारे इस रोड पर देखने लगा। दैट ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, कि जो आफ्टरनून दोपहर की तेज़ गर्मी से जैसे कि वो चमक रहा था। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। मीना कहने लगी कि उसके पैरों में उसे पहनने के लिए कुछ चाहिए। हर बिग आइज फीलिंग, उसकी जो आंखें थी वो जैसे दर्द से भर गई, टीयर्स से जैसे भर, उसे रोना आ गया। इट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है कि इतनी तेज़ धूप में जो वो बैगर है वो ऐसे चलते हुए जाए, ये ठीक नहीं है। सेड रवि, रवि ने कहा, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, it's not fair, it's not fair, isn't going to help. In 2 minutes he will be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? वो रवि है वो सोचने लगा ये तो ठीक नहीं है, इट्स नॉट फेयर, और हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। एंड इन 2 minutes विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, और वो जो वहाँ इस तेज़ धूप में जो रोड पर जाएगा तो उसके पैर जल जाएंगे। व्हाट ही नीड्स इज़ अ पैर ऑफ चप्पल्स, उसे क्या चाहिए, एक चप्पल की पैर। सो वेयर डू वी गेट दैम, तो हम कहाँ से लाए। कम लेट्स सर्च द हाउस, चलो हम घर में ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, मीना और मृदु को लेकर वो घर में जाता है। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरंडा, मृदु's eyes fell on the odd looking चप्पल्स। जैसे ही वो वरंडा में जाते हैं तो मृदु की जो आइज़ है, वो नज़र है, जो ओल्ड लुकिंग चप्पल्स, यू कैन सी हियर द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स, उसके ऊपर पड़ी। शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड, वो जब उसके वहाँ पाती के साथ वहाँ पे आई थी तो उसने वो चप्पल की पैर वहाँ पे देखी थी। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोज, उसने मृदु ने रवि को पूछा कि ये चप्पल्स किसके हैं। रवि टर्न्ड एंड ग्लैंस्ड एट द शेबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, रवि ने देखा और देखा कि द शेबी लुकिंग मीन्स पुअर, वो ठीक नहीं लग रहे थे, एंड बट स्टडी ओल्ड स्लीपर, बट वो स्ट्रॉन्ग स्लीपर्स थे। ही बीम्ड एंड नोडेड, उसने स्माइल किया। ही बीम्ड एंड नोडेड, दीज आर जस्ट द राइट साइज, ये साइज राइट है। ही सेड पिकिंग देम अप, मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और फिर वो चप्पल लेके मृदु और मीना भी चप्पल लेके जाता है रवि, और मृदु और मीना भी उसे फॉलो करते हुए उसी गार्डन में वहाँ पे जाते हैं नर्वसली। ओके, we will continue with this story in the next session.